हाय स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी विलियमसन संश्लेषण द्वारा दोस्तों बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार ये जो दोस्तों विधि पूछी गई है डाई एथिल ईथर बनाने की, यानी डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने डाई एथिल ईथर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर रखे हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों सबसे पहले इसका अणुसूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए, अणुसूत्र हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अणुसूत्र क्या होता है आपको पता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, ये है इसका दोस्तों अणुसूत्र। ठीक है, यानी इसका कंपाउंड का दोस्तों क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, उसके बाद अणुभार। ठीक है, अणुभार होता है इसका 74। ठीक है, कितना होता है दोस्तों आपको पता है, 74 जो होता है इसका अणुभार होता है। ठीक है, एटॉमिक मास। उसके बाद दोस्तों इसकी संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है दोस्तों आपको पता है, कार्बन की संख्या आपकी 2 इधर है दोस्तों, ऑक्सीजन ठीक है परमाणु से, और ऑक्सीजन परमाणु से 2 इधर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन हर कार्बन ठीक है कार्बन के द्वारा जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन भी दोस्तों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों इसकी संरचना सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे इसकी विधि। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से ओनली 3 लाइनों के अंदर। ठीक है, बस ओनली 3 लाइनों में मैं इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो देखेंगे तो दोस्तों जब एल्किल हैलाइड, ठीक है, तो एल्किल हैलाइड होते क्या। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो स्टार्ट, बच्चे सोच रहे कि एल्किल हैलाइड है क्या, तो आप देखेंगे एल्किल हैलाइड का मतलब होता है दोस्तों एल्किल समूह। तो एल्किल समूह कहते हैं दोस्तों जैसे CH3 C2H5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो एल्किल समूह का मतलब है C2H5। ठीक है, और हैलाइड का मतलब हैलोजन परिवार का तत्व है। ठीक है, आई। तो सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड C2H5 ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको C2H5 और दोस्तों आई। ठीक है, ये हो गया एल्किल हैलाइड। ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड बहुत ही सिंपल तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, बस सबसे पहले जब एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है भाई, ये अब इससे तो जान नहीं छूटी, अब ये पीछे बढ़ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, अब करना क्या आपको, तो प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, सोडियम एल्कोक्साइड। आपको पता है दोस्तों एथिल एल्कोहल में क्या है दोस्तों, क्या हटा हुआ है यहाँ पर, यानी C2H5OH होता है, हाइड्रोजन हटा दो और वहां पर सोडियम लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, यानी जैसे एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, पर वहां से H हटा देंगे और वहां पर क्या लगा देंगे, Na लगा देंगे। ठीक है, तो Na, ठीक है, O और C2H5, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, जब ठीक है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे दोस्तों आपको पता है, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है दोस्तों आपको पता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनेगा। ठीक है, अब डाई एथिल ईथर का फार्मूला आपको पता है C2H5O C2H5। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, ठीक है, एरो का निशान। अब क्या करेंगे दोस्तों आपको पता है, यहां पर I और Na अभिक्रिया कर लेंगे। ये क्या है दोस्तों हमारा, ये क्या है, ये धातु है, ये अधातु है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड प्लस Na। ठीक है, ये हो गया सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इसका नाम लिख देंगे सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब प्लस देखो, अब बचा क्या क्या, C2H5। ठीक है, अभी ये ऑक्सीजन क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और इधर भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो C2H5O C2H5। ठीक है, तो ये क्या बन गया दोस्तों आपको पता है, C2H5। ठीक है, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2
H5, ठीक है। तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या हमारा डाई का मतलब एथिल समूह दो है तो डाई, ठीक है, और C2H5 को एथिल कहते हैं, और होता हमारा इथर समूह, तो डाई एथिल ईथर, ये क्या हो गया हमारा डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाई एथिल ईथर, ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से कराती है, और दोस्तों क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है, ठीक है। तो यही जो दोस्तों विधि है, यही क्या कहलाएगी, हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों, लघु के अंदर बहुत